हेलो एंड वेलकम टू डाटा एनालिसिस पॉइंट। आई एम विवेक चौहान। आज की इस वीडियो में हम जो रिपोर्ट बनाएंगे वो है एट्रिशन एनालिसिस। पहले तो ये जो एक्सेल शीट है, प्रैक्टिस शीट, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी यूज़फुल शीट है। और बेसिकली इसका बनाने का पर्पज़ ये है कि एम्प्लॉय वाइज किसी एम्प्लॉय का कंपनी में रिटेन रहने का या उसको छोड़ के जाने का रिस्क स्कोर क्या है। ठीक है, उसके कई फैक्टर्स हैं। जैसे कि किसी कंपनी ने बेंचमार्क बनाए हैं कि चार क्राइटेरियाज इसमें लिए गए हैं। पहला टेन्योर, दूसरा एज, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये चार फैक्टर्स लिए गए हैं जिसपे एक एम्प्लॉय का कंपनी में रहने का या फिर छोड़ने का जो मतलब एक बेंचमार्क सेट किया है। जैसे ये लास्ट कॉलम में दिखाई दे रहा है आपको, ये रिस्क स्कोर, मतलब कंपनी को कितना रिस्क है कि वो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, हर एक एम्प्लॉय का एक रिस्क स्कोर बनेगा और फैक्टर होंगे एज, टेन्योर, एज यहाँ दिया हुआ है, टेन्योर यहाँ पर दिया हुआ है, परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन। अच्छा, इसका लॉजिक ये है जैसे कि देखो, एज को हम लेके चलते हैं। जैसे अगर एज जितनी ज़्यादा होती है, ठीक है, उतना ही एम्प्लॉय स्टेबल होता है और छोड़ने के चांसेस कम होंगे, तो रिस्क फैक्टर कम होगा, तो रिस्क स्कोर भी कम होगा। टेन्योर जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, टेन्योर 2 साल, 3 साल, 4 साल, उतना ही छोड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। नया एम्प्लॉय जल्दी स्विच कर सकता है क्योंकि एनवायरनमेंट अगर उसे पसंद नहीं आएगा या वो काम में मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा काम को, तो छोड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये देखो, ये परफॉर्मेंस जो लिखा है, ये परफॉर्मेंस का डाटा ये लिया जाता है जो डिपार्टमेंट का हेड ईयर एंड में अप्रेजल फॉर्म पे जो उसको स्कोर देता है। जैसे ये एप्लीकेशन एम्प्लॉय फीडबैक फॉर्म है, तो ये डिपार्टमेंट हेड उसको सारा कुछ डाल के देता है कितने पॉइंट वो देगा उसको। ठीक है, वन वन पॉइंट जो लिख रहा है आपको, दिख रहा है जो, वो वेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है जिसमें, और हाईएस्ट होता है वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये स्कोर एचआर डिपार्टमेंट से लेके यहाँ पर डाला जाएगा। हालांकि एचआर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट डालेंगे तो वही बनाएंगे वही। सेटिस्फेक्शन कितना, ये एम्प्लॉय की तरफ से, जैसे हम साल में एक बार एक गूगल फॉर्म आता है ईमेल पे एम्प्लॉय के, तो उसको अपने 3-4 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं जिसका उसको रिप्लाई जवाब देना पड़ता है, टिक मार्क होते हैं। उसके बेस पे स्कोर निकाला जाता है कि एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है कंपनी के अंदर। ठीक है, कंपनी से कितना सेटिस्फाइड है, वहाँ की फैसिलिटीज से। ठीक है, अपनी पे आउट से, बहुत सारी चीज क्राइटेरिया होता है। तो ये सेटिस्फेक्शन स्कोर होगा। अब इसके बेस पे हम निकालेंगे कि उस एम्प्लॉय के रिटेन रहने या छोड़ने का रिस्क फैक्टर कितना है। ठीक है, उसका बेंचमार्क उठा लेंगे सबसे पहले यहाँ। फिर इस बेंचमार्क के बेस पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे रिस्क स्कोर वाले कॉलम में। आप देखो, कंडीशन 4 है। ठीक है, इन चारों कंडीशन का जो रिस्क है वो ऐड हो जाएगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है, टेन्योर। टेन्योर अगर बड़ा है, देखो ये क्या है, टेन्योर अगर छोटा है 2 से, 2 साल से, तो 2 स्कोर होगा, मतलब रिस्क स्कोर 2 हो जाएगा, मतलब रिस्क बढ़ जाता है। इफ टेन्योर कहां पर है, टेन्योर ये है, अगर टेन्योर 2 से छोटा है, छोटा है 2 से, देन 2, अदरवाइज 0। ठीक है, पहली कंडीशन होगी ये। प्लस, अब प्लस करेंगे दूसरी कंडीशन, इफ दूसरी कंडीशन है एज, अगर एज 30 से छोटी है। एज का है ये, एज C3 छोटा है 30 से, देन क्या होगा, अगर एज छोटा है 30 से तो एक रिस्क 1 पॉइंट बढ़ जाता है, देन (1, 0). इफ अगर परफॉर्मेंस, थर्ड क्राइटेरिया परफॉर्मेंस है, अगर जी3, परफॉर्मेंस जी कॉलम है, जी3 छोटा है कितने से, 3 से, अगर स्कोर 3 से कम है परफॉर्मेंस का, देन कितना बढ़ता है रिस्क स्कोर, 2 पॉइंट बढ़ जाते हैं,
0, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, इसको मैंने प्लस नहीं किया, एक मिनट रुक जाओ, इफ, ठीक है। देन लास्ट है हमारा इफ, चौथा है सेटिस्फेक्शन स्कोर। सेटिस्फेक्शन स्कोर कहां पर है, एच। अगर एच 3 छोटा है, एच 3 छोटा है 3 से, अगर एच 3 छोटा है 3 से, देन 1 एक स्कोर बढ़ेगा, अदरवाइज 0 अगर बड़ा है तो 0, ठीक है। अब कॉपी करके नीचे तक हम पेस्ट कर देते हैं। अब जो पहला एम्प्लॉय है उसका रिस्क स्कोर 2 है, ठीक है। इसके एम्प्लॉयमेंट का रिस्क स्कोर 2 है, मतलब अगर टोटल जो रिस्क स्कोर है मैक्सिमम 5 है और 0 से 5 तक है, तो इसका सेकंड 2 पॉइंट मिलेंगे इसको। उसका रीजन क्या आप देख लेते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि 0 किसको मिल रहा है, उसके क्राइटेरिया में क्या क्या चीज ऐसी आ रही है कि उसका रिस्क ही 0 है। सबसे पहले देखो एज फैक्टर, एज उसकी 30 से ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर रिस्क 0 हो गया। टेन्योर उसका 5 साल, 3 साल से ऊपर हो गया, रिस्क 0 हो गया। परफॉर्मेंस उसकी 3 से ज्यादा है, रिस्क 0 हो गया। सेटिस्फेक्शन पूरा सेटिस्फाइड है, तो यहाँ भी रिस्क 0 हो गया। तो सारे पॉइंट ओके हैं इसको। अब देखो सबसे ज्यादा जिसको मिला है उसमें देख लेते हैं रिस्क सबसे ज्यादा किसका है। अब इसमें देखो एज तो खैर इसकी 52 है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर टेन्योर इसका सिर्फ 1 साल का है, परफॉर्मेंस भी इसकी 3 से कम है, एवरेज से कम है, और सेटिस्फेक्शन इसका कंपनी से सेटिस्फेक्शन भी जो है वो 1 का है। 5 में सिर्फ 1, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, तो कभी भी इसका मतलब स्कोर ज्यादा है, छोड़ सकता है एम्प्लॉय, ठीक है। इस हिसाब से हमारा रिस्क स्कोर काउंट होगा, ठीक है। इस फाइल को मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, वहां से आप डाउनलोड कर लो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि मैं वीडियो डालता रहता हूँ इसी टाइप की, जो कि आपको पसंद आएगी, इंफॉर्मेटिव भी है। एक्सेल में भी इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी, एमआईएस रिपोर्टिंग में भी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।